अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इज्तिमाई दुआ मांगने का हुक्म। सवाल किया गया है, क्या इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगना जायज़ नहीं है? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। इस अंदाज़ में इज्तिमाई दुआ करना कि एक शख्स दुआ मांगे और बकिया आमीन कहें, तो इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि ये दुआ हदीस से साबित हो, मिसाल के तौर पर नमाज इस्तिस्का और दुआए कुनूत के मौका पर, तो इसके शरई तौर पर जायज़ होने में कोई शक नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि सुन्नत नबविया के मुताबिक उन जगहों में दुआ मांगना साबित ना हो, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, मैयत को दफन करने के बाद, मैदान आरफा में या इसके अलावा दीगर मकामात पर। तो इसका हुक्म ये है कि अगर कभी कभार ऐसे दुआ मांग ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसे मुस्तकिल तौर पर आदत बना लिया जाए तो ये बिदअत होगी। इस बारे में अहले इल्म के अक़वाल समात कीजिए। नंबर 1, इमाम अहमद रहमहुल्लाह से पूछा गया कि लोगों का जमा होकर हाथ बुलंद करके दुआ मांगना मकरूह है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर लोग आमदन इकट्ठे न हों तो मैं इसे अपने भाइयों के लिए मकरूह नहीं समझता, लेकिन अगर वो इसे कसरत से करें तो मकरूह है। इसकी वजाहत में इब्न मंसूर कहते हैं, इसहाक बिन राहवये के मुताबिक कसरत से करने का मतलब ये है कि लोग इसे आदत बना लें और फिर कसरत से करना शुरू कर दें। अबू अब्बास फजल बिन मेहरान कहते हैं, मैंने यहया बिन माइन और अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा, हमारे यहाँ कुछ लोग जमा होकर दुआ करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत समेत ज़िक्र भी करते हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? तो यहया बिन माइन ने जवाब दिया, हर कोई इनफरादी तौर पर कुरान मजीद की तिलावत करे और नमाज के बाद दुआ करे और अपने दिल में ही ज़िक्र इलाही बजा लाए। इस पर मैंने कहा, अगर मेरा कोई भाई फिर वही काम करे तो? यहया बिन माइन ने कहा, उसे मना करो। मैंने कहा, वो नहीं मानता। यहया ने कहा, उसे समझाओ। मैंने कहा, फिर भी नहीं मानता तो क्या मैं उससे अलहदा हो जाऊं? तो यहया ने कहा, ऐसा कर लो। इसके बाद मैं अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के पास आया और उन्हें भी यही बात कही, तो उन्होंने कहा, कुरान मजीद की तिलावत करे, अकेले अल्लाह का जिक्र करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सीखे। तो मैंने कहा, अगर वो फिर वही करे तो क्या मैं उसे रोकूं? इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने कहा, हाँ उसे रोको। मैंने कहा, अगर मेरी बात ना माने तो? इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने कहा, इंशाअल्लाह मान लेगा, क्योंकि तुम्हारा बयान करदा इकट्ठे होने का तरीका दीन में नया काम है। मैंने कहा, अगर मेरी बात फिर भी ना माने तो क्या मैं उससे अलहदगी इख्तियार कर लूँ? इस पर इमाम अहमद मुस्कुराए और खामोश हो गए। रेफरेंस के लिए देखिए अल आदाबुश शरइय्या, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 102। नंबर 2, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, तिलावत कुरान, ज़िक्र और दुआ के लिए इकट्ठे होना अच्छा और मुस्तहब अमल है, बशर्ते कि इसे इतनी पाबंदी के साथ न किया जाए जैसे शरई इज्तिमाआत होते हैं, और ना ही इनके साथ कोई और बिदत की जाए। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा, जिल्द नंबर 22, सफ़ा नंबर 523। नंबर 3, दायमी फतवा कमेटी के उलमाए किराम से ऐसे इमाम के बारे में पूछा गया जो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हाथ उठाकर दुआ करवाता है और मुक्तदी भी इसी तरह दुआ करते हैं। इसमें इमाम दुआ मांगता है और मुक्तदी उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, इबादत की बुनियाद दलील पर होती है, इसलिए दलील के बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि ये इबादत असल, तादाद या कैफियत या जगह के एतबार से शरई अमल है। चुनांचे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौली, फेली या तकरीरी ऐसी कोई दलील नहीं मिलती जिसमें इसका जवाज़ मिलता हो। रेफरेंस के लिए देखिए मजल्लतुल बहूस अल इस्लामिय्या, जिल्द नंबर 17, सफ़ा नंबर 55। इसी तरह दायमी फतवा कमेटी से ये भी पूछा गया, एक शख्स की आदत है कि वो हर जुमे को खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे रहते हैं, फिर खाना खिलाने वाले की जानिब से मुतय्यन करदा शख्स उसके फौत शुदा रिश्तेदारों के लिए इसाले सवाब की दुआ करवाता है। इस दुआ के दौरान वो शख्स दुआ करता है और बकिया तमाम आमीन कहते हैं। तो क्या इज्तिमाई तौर पर खाने के बाद हाथ उठाकर दुआ करना जायज़ है या नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया, मज़कूरा कैफियत के साथ इज्तिमाई तौर पर दुआ करने की शरीयत मुतहरा में कोई दलील नहीं मिलती, इसलिए वाजिब यही है कि इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बिदअत है। ताहम खाना खिलाने वाले के लिए शरीयत मुतहरा में साबित दुआएं की जाएं और हर शख्स तन्हा दावत करने वाले के लिए दुआ करे, जैसे कि अहादीस मुबारका में दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। या अल्लाह, तेरे अता करदा उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और उन्हें बख्श दे, नीज़ उन पर रहम भी फरमा। इसी तरह एक दुआ ये भी है, अफ़तरा इंदकुमुस्साइबून व अकल तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। तुम्हारे पास रोज़ेदार रोज़ा खोलते रहें, तुम्हारा खाना नेक लोग ही खाएं और फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करते रहें। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा लजनत दाइमा,
جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 190۔ نمبر 4، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کچھ لوگ واعظ و نصیحت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور آخر میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، ایک شخص دعا مانگتا ہے اور بقیہ آمین کہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ صحیح اس وقت ہے جب اسے عادت نہ بنا لیا جائے، چنانچہ اگر عادت بنا لیا گیا تو اسے مستقل طریقہ بنا لیا جائے گا، حالانکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ ہر بار آخر میں دعا کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ ہمیں یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا، تاہم اگر بسا اوقات ایسا کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے کا تذکرہ ہو یا عذاب کی وعید ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ان سے متعلق دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ہمیشہ کرنا اور کبھی کبھار کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھار میں انسان کوئی کام کرے تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھار صحابہ اکرام قیام اللیل میں مل جاتے تھے، اس لیے سنت بھی اتنا ہی عمل ہوگا کہ کبھی کبھار قیام اللیل باجماعت ہو جائے، ہمیشہ باجماعت قیام اللیل کرنا صحیح نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاءات الباب المفتوح جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 117۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 93757۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔